हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुग्रेस। आज के लेक्चर में हम लोग रेस एंड सर्कुलर मोशन कवर करेंगे, जो ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रेस एंड सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जितने भी टाइप क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। एग्जाम वेटेज की बात करें, एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसको हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ रेस, रेस के कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। पहला जो पॉइंट जो आपका जो है 1 किलोमीटर दौड़ में जो है ए जो है बी को 100 मीटर के अंतर से हराता है। यानी कि आपका जो टोटल डिस्टेंस कितना है, 1000 मीटर है। 1000 मीटर है। आपका जो है 2 रेसर है, एक ए है, दूसरा जो पर्सन जो है वो बी है। और आपका जो है ए जो है बी को 100 मीटर के अंतर से हराता है। यानी कि बी जो आपका जो है 100 से 100 मीटर कम डिस्टेंस कवर किया होगा, तभी तो आपका जो है ए से 100 मीटर के डिस्टेंस से आपका जो हारेगा। आपका डिस्टेंस जो है, टोटल जो डिस्टेंस जो है कितना है, 1000 मीटर है। और आपका जो है बी जो 100 मीटर के अंतर से हारता है, यानी कि हारने का रीजन क्या होगा, ये 900 मीटर डिस्टेंस कवर किया होगा, तभी तो आपका जो है 100 मीटर के अंतर से क्या होगा, ये हारेगा, बीट्स होगा। यानी टोटल जो आपका जो है, टोटल जो डिस्टेंस जो है कितना है, 1000 मीटर है। 1000 मीटर है। यहाँ पे जो आपका जो है टाइम जो है क्या है, कांस्टेंट है। दोनों के लिए क्या है, टाइम कांस्टेंट है। यहाँ एक पॉइंट समझ लेंगे, अगर आपका जो है वेन वेन जब आपका जो है टाइम जो है कांस्टेंट होगा, तो उस केस में जो आपका जो है डिस्टेंस जो होता है प्रोपोर्शनली होता है स्पीड के। डिस्टेंस जो आपका जो है प्रोपोर्शनली होगा क्या, स्पीड के। कहने क्या मतलब है, अगर आपका जो है डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, डिस्टेंस कम होगा तो स्पीड भी क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो है डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है, उसी रेशियो से आपका जो है स्पीड भी क्या होगा, कम होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 से चेक आउट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्पीड जो आपका होगा वो क्या होगा, 10:9 का। यानी कि जिस रेशियो में आपका जो है डिस्टेंस कम हो रहा है, उसी रेशियो में आपका स्पीड भी क्या होगा, कम होगा। क्योंकि आपका जो है टाइम जो है क्या है, कांस्टेंट है। जब आपका जो है टाइम कांस्टेंट होता है, उस केस में आपका जो है डिस्टेंस जो होता है प्रोपोर्शनली होता है स्पीड के। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट जो आपका जो है 1 किलोमीटर की दौड़ में जो है ए जो है बी को 10 सेकेंड के अंतर से हराता है। ए जो है बी को 10 सेकेंड के अंतर से हराता है। यानी कहने का मतलब जो है ए जो है बी की अपेक्षा 10 सेकेंड कम समय लिया होगा, और बी जो है ए की अपेक्षा 10 सेकेंड अधिक समय लिया होगा, तभी तो आपका जो है क्या हो रहा है, 10 सेकेंड से हार अंतर से हराता है। यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस जो आपका जो है कितना है, 1000 मीटर है। डिस्टेंस जो आपका जो है 1000 मीटर है। 1000 मीटर है, डिस्टेंस लिख लेंगे। आपका जो है 2 रेस में ए और आपका क्या है, बी है, 2 पार्टिसिपेट किए हैं। डिस्टेंस दोनों के लिए क्या है, कांस्टेंट है, कितना, 1000 मीटर। इसके लिए भी क्या है, 1000 मीटर। और आपका जो है टाइम जो है ए जो है 20 से 10 सेकेंड क्या हो रहा है, कम समय लेगा। और आपका जो क्या रहा है, ए जो है बी को 10 सेकेंड के अंतर से हराता है। यानी कि आपका जो ए जो है 30 सेकेंड लेता है, वहीं पे बी जो आपका जो है 10 सेकेंड क्या हो रहा है, अधिक समय ले रहा है। अधिक समय ले रहा है, आपका जो है अधिक समय लेगा। आपका जो है यहाँ पे एक पॉइंट समझ लेंगे। आपका जो वेन जब आपका जो है डिस्टेंस जो आपका जो है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होगा, तो आपका जो है स्पीड जो होता है एंटी प्रोपोर्शनली होता है टाइम के। एंटी प्रोपोर्शनली होता है टाइम के। यानी कहने क्या मतलब है, अगर आपका जो है स्पीड बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा, उल्टा होगा, क्योंकि इसके इन्वर्स होता है, अपोजिट होता है। अगर आपका जो है स्पीड कम होगा तो आपका जो है टाइम क्या होगा, अधिक लगेगा, अधिक लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। आपका जो है 1 किलोमीटर दौड़ में जो है ए जो है बी को 100 मीटर की शुरुआत देता है। इन रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए कैन गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 100 मीटर्स। यानी कि आपका जो है एक डायग्राम देखते हैं। आपका जो है टोटल डिस्टेंस कितना है, 1000 मीटर है। ये कि आपका जो है स्टार्टिंग पॉइंट है।
आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से जो आपका जो है ए रनिंग आपका जो स्टार्ट करता है, लेकिन बी को क्या है, बी को ए से जो है 100 मीटर की शुरुआत मिला है, यानी आपका जो है बी जो आपका जो है 100 मीटर जो है बाद से रनिंग स्टार्ट करेगा, यानी बी जो आपका जो है यहाँ से रनिंग स्टार्ट करेगा और टोटल डिस्टेंस जो आपका जो है कितना है, 1000 मीटर का है, 1000 मीटर का है। यानी ए तो पूरा डिस्टेंस कवर किया, लेकिन बी जो है आपका जो है 100 मीटर जो है कम डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि उसको जो है आपका जो है 100 मीटर क्या मिला है, स्टार्ट मिला है, 100 मीटर क्या स्टार्ट मिला है। यहाँ पे जो है आपका ए है एक, दूसरा जो पार्टिसिपेट किया वो बी है। डिस्टेंस जो आपका जो है ए जो आपका डिस्टेंस जो कवर कर रहा है पूरा डिस्टेंस कवर करेगा 1000 मीटर। बी जो आपका जो है 900 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि उसको जो आपका जो है 100 मीटर क्या मिला है, स्टार्ट मिला है, 100 मीटर का स्टार्ट मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे टाइम क्या है, दोनों के लिए कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट होता है तो आपका जो है हमने अभी पहले ही बताया था, आपका जो है डिस्टेंस जो होता है स्पीड के प्रोपोर्शनली होता है, प्रोपोर्शनली होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ए जो है बी को टी मिनट की शुरुआत देता है, शुरुआत देता है। इस कथन का अर्थ है शुरुआती बिंदु से जो है पी जो है पी के टी मिनट बाद ए शुरू करता है, यानी कि आपका जो है ए आपका जो है पॉइंट ए है, यानी ए जो आपका जो है आपका जो है ये आपका जो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। आपका जो है कुछ मिनट बाद जो है आपका जो है बी को क्या मिला है, कुछ मिनट का स्टार्ट मिल रहा है, यानी कि आपका जो है बी जो है कुछ मिनट पहले ही आपका जो है क्या है रनिंग स्टार्ट कर देता है, यानी पहले जो रनिंग स्टार्ट करेगा कौन होगा, बी करेगा, ताकि उसको कुछ मिनट क्या होगा स्टार्ट मिल रहा है। आपका जो है टी मिनट क्या हो रहा है, आपको इसको क्या मिला है, स्टार्ट मिला है, और दोनों जो है वो आपका जो डिस्टेंस को क्या करेंगे, कवर करेंगे। यानी कि आपका जो इसमें जो है पहले जो स्टार्ट करेगा वो कौन होगा, बी होगा। आपका जो है कुछ मिनट का जो है स्टार्ट मिल रहा है, कुछ मिनट पहले ही क्या होगा, बी स्टार्ट करेगा, उसके बाद जो है रनिंग को है ए स्टार्ट करेगा, आपका जो है ए स्टार्ट करेगा और आपका जो है डिस्टेंस को कवर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इन 1 किलोमीटर आपका जो है 1 किलोमीटर दौड़ में जो है ए जो है बी को 100 मिनट की शुरुआत देता है और फिर भी 10 सेकंड के अंतर से जीत जाता है, यानी कि आपका जो है टोटल डिस्टेंस जो आपका जो है टोटल डिस्टेंस जो आपका जो है कितना है, 1000 मीटर है, 1000 मीटर है। यहाँ पे देखेंगे ये क्या आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आपका जो है स्टार्टिंग पॉइंट है। ए जो है आपका जो है ए जो है बी को 150 मीटर की क्या रहा है, लीड स्टार्ट दे रहा है, यानी कि आपका जो है 150 मीटर के बाद जो आपका जो है बी रनिंग स्टार्ट करेगा और टोटल डिस्टेंस जो आपका जो है कितना है, 1000 मीटर का है, 1000 मीटर का है। यहाँ पे देखेंगे आपका जो है एक ए है, दूसरा जो आपका जो है बी है, और आपका जो है डिस्टेंस जो है ए जो है टोटल कवर कर रहा है 1000 मीटर, और बी जो आपका जो है इसको जो है क्योंकि 150 मीटर का स्टार्ट मिला है, यानी कि 150 मीटर जो है बी को रनिंग कम करना पड़ेगा, तो 1000 मीटर में से 150 मीटर को माइनस करेंगे 850 मीटर हो जाएगा, यानी बी को जो डिस्टेंस कवर करेगा वो 850 मीटर होगा, क्योंकि उसको जो है 150 मीटर का स्टार्ट मिला है, यानी कि वो जो आपका जो है 150 मीटर के बाद आपका जो है स्टार्टिंग पॉइंट के 150 मीटर के बाद जो है बी क्या हो रहा है, रनिंग स्टार्ट करेगा। सेकंड जो आपका जो इसमें पॉइंट दिया गया फिर भी 10 सेकंड के अंतर से जीत जाता है, यानी कि आपका जो है बी को 150 मीटर की शुरुआत देने के बाद भी आपका जो है 10 सेकंड से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। टाइम जो देखेंगे आपका जो है टाइम जो है ए को जो है 30 सेकंड लगता है, और आपका जो है बी को जो है 10 सेकंड अधिक समय लग रहा है, अधिक समय लग रहा है। 150 मीटर के स्टार्ट के बाद भी आपका जो बी को जो है 10 सेकंड अधिक समय लग रहा है। यहाँ पे देखेंगे आपका जो है टी कितना लग रहा है, 10 सेकंड अधिक समय ले रहा है, उसको जो है 150 मीटर की शुरुआत देने के बाद भी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आपका जो है नेक्स्ट जो आपका जो है डेड हीट क्या होता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें सभी प्रतिभागी जो है अंत बिंदु पे जो है एक ही समय पे पहुंचते हैं, यानी कि आपका जो है जितने भी पार्टिसिपेट किए होते हैं
वो सभी जो है आपका जो है लास्ट फिनिश पॉइंट पे जो है सेम टाइम में पहुंचते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेड हीट कहते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो है पहला जो क्वेश्चन जो है 100 मीटर की दौड़ में जो है ए जो है बी को 20 मीटर से हराता है, और बी जो है सी को 20 मीटर से हरा 20 मीटर से हराता है। ए सी को कितनी दूरी से हराता है, आपका जो है ए जो है सी को कितने डिस्टेंस से हराएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो है ए है, नेक्स्ट जो आपका जो है बी है, थर्ड जो आपका जो है सी है। यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस जो आपका जो है कितना है, 100 मीटर है, और ए जो है बी को 20 मीटर से हराता है। 20 मीटर से हराते का मतलब जो है आपका जो है ए ने जो है टोटल जो डिस्टेंस जो कवर किया होगा वो 100 होगा, और बी जो कवर किया होगा 80 होगा, तभी तो ए जो है बी को 20 मीटर से हराएगा। नेक्स्ट देखेंगे बी जो है सी को 20 मीटर से हराता है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है, और सी को जो आपका जो है 20 मीटर से हराता है, यानी कि सी जो डिस्टेंस कवर किया होगा 80 मीटर किया होगा, तभी तो आपका जो है 20 मीटर से हारेगा। यहाँ पे हम लोग रेशियो निकाल लेंगे तीनों का। यहाँ पे देखेंगे इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको 0 से 0 से कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब जो आपका जो है कॉमन को हम लोग इक्वल करते हैं, यहाँ पे करेंगे 10 से इंटू, यहाँ से करेंगे 8 से, आपका जो है यहाँ पे जो होगा 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पे जो होगा आपका जो है 80 आ जाएगा, यहाँ पे जो है 84 आ जाएगा। यानी ए और बी का जो है और सी का जो है रेशियो निकल गया, आपका जो है रेशियो निकल गया। अब जो पूछ रहा है डिस्टेंस का रेशियो निकल गया। क्वेश्चन में जो आपसे पूछ रहा है ए जो है सी को कितनी दूरी से हराता है, ए का रेशियो जो आया वो कितना है, 100 है डिस्टेंस। सी का जो आपका जो है 64 है, और आपका जो है क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है कितने अंतर से हराया। यानी कि आपका जो है 100 में से 64 को माइनस करेंगे तो 36 मीटर हो जाएगा। यानी आपका जो है इसमें जो आपका जो है 36 मीटर से जो है ए जो है सी को क्या कर रहा है, हरा रहा है, दूरी से हराता है। ये जो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ए जो डिस्टेंस कवर किया वो 100 है, सी किया है 64 है, यानी कि 36 मीटर से जो है ए जो है सी को क्या कर रहा है, हरा रहा है रेस में। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1200 मीटर की दौड़ में जो है बाइक ए जो है बी को 100 मीटर से हराता है। 600 मीटर की दौड़ में जो है बी जो है सी को 100 मीटर से हराता है। यदि बाइक ए जो है 720 मीटर की दौड़ में जो है सी को जो है 30 सेकंड से हरा देता है, तो बाइक सी का जो है यहाँ पे जो है स्पीड ऑफ बाइक सी निकालना है हम लोग को। हम लोग लिख लेते हैं, आपका जो है गिवन जो डाटा दिया गया है, ए कितने कैंडिडेट हैं, बी सी कितने बाइक वाले हैं, 3 हैं। पहला जो आपका जो दिया गया है 1200 मीटर की दौड़ में जो है ए जो है बाइक बी को 100 मीटर से हराती है, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो ए जो कवर किया होगा वो 1200 मीटर होगा, और बी जो है 100 मीटर से हारता है, यानी कि 1100 मीटर डिस्टेंस कवर किया होगा, तभी तो आपका जो है 100 मीटर से आपका जो है रेस में हारेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं 600 मीटर की दौड़ में जो है, अब जो है ये क्या है 1200 मीटर की दौड़ में था। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है 600 मीटर की दौड़ में जो है बाइक बी जो है सी को 100 मीटर से हराता है, यानी कि कितना 600 मीटर की रेस है, और सी को जो है 100 मीटर से हराता है, यानी कि ये जो डिस्टेंस कवर किया होगा 500 मीटर डिस्टेंस कवर किया होगा, तभी तो आपका जो है 100 मीटर से हारेगा। इसको हम लोग कैंसिल आउट कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। 00 से 00 खत्म, ये 00 से 00, यहाँ 00 से 00। अब जो है कॉमन आपका जो है पार्ट को हम लोग इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए इसमें 6 से इंटू करेंगे, इसमें 11 से करेंगे। आपका जो है इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, ये होगा 72 हो जाएगा, ये आपका जो है 66 हो जाएगा, ये आपका जो है 55 हो जाएगा। यानी कि आपका जो है ए बी सी का जो रेशियो जो आया वो 72, 66 और 55 आ गया। अब क्वेश्चन में आगे जो आपका जो है जो पूछा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ए जो है 720 मीटर की दौड़ में जो है बाइक सी को जो है 30 सेकंड से हरा देता है,
यानी कि आपका जो स्पीड जो यहाँ पे निकला है, स्पीड ए रेशियो सी, यानी ए और सी का जो है स्पीड हम लोग देखेंगे। आपका जो है यहाँ पे जो स्पीड देखेंगे, स्पीड ए का स्पीड कितना है 72 आया है, 72 आया है। और सी का स्पीड जो है 55 आया है, 55 आया। और आपका जो है क्वेश्चन पूछ रहा है यदि बाइक ए जो है 720 मीटर, यानी कि ए और सी के लिए जो है, ए और सी के लिए डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। जब आपका जो है डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, आपका जो है स्पीड जो होता है एंटी प्रोपोर्शनली होता है टाइम के। यानी कहने का मतलब है जिस रेशियो से स्पीड बढ़ेगा उस रेशियो से क्या होगा, टाइम घटेगा। जिस रेशियो से स्पीड आपका जो घटेगा तो आपका जो टाइम उस रेशियो से क्या बढ़ेगा। यहाँ पे देखेंगे आपका जो है स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है, तो टाइम उसी रेशियो से क्या होगा, बढ़ेगा, उसी रेशियो से क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे जो है डिस्टेंस कितना है 720 मीटर है, 720 मीटर है। यानी डिस्टेंस जो आपका जो है कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो है 720 मीटर की दौड़ में जो सी को 30 सेकंड से हराता है। यहाँ टाइम का जो रेशियो दिया है ये क्या है, इसका डिफरेंट देखेंगे, यही आपका क्या है 30 सेकंड दिया गया है। डिफरेंट देखेंगे टाइम का वो 70 यूनिट है, 70 यूनिट है। और 70 यूनिट ही कितना है आपका 30 सेकंड है, 30 सेकंड है। तो 1 यूनिट इजकल टू 1 यूनिट इजकल टू कितना हो जाएगा 30/70, 17। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका जो है बाइक सी का जो है गति बताइए। आपका जो क्वेश्चन है जो पूछ रहा है स्पीड ऑफ बाइक सी, स्पीड ऑफ बाइक सी। यहाँ जो है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 72, 72। और आपका जो है स्पीड बराबर का डिस्टेंस बाई आपका जो है टाइम, यानी टाइम सी का जो है कितना है 72 है, 72 यूनिट है। और 1 यूनिट बराबर कितना है आपका जो है 30/17 है, 30/17 है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 72/72 ये आपका जो है इस ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 17/30, 17/30। अब इसको हम लोग कैंसिल आउट कर लेंगे, ये 72 से जो है 10 टाइम में कट जाएगा, ये आपका जो है 3 टाइम में कटेगा। यानी आपका जो है बाइक सी का जो स्पीड जो आया 17/3 मीटर प्रति सेकेंड, 3 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपका जो है बाइक सी का ही स्पीड पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए की चाल जो है बी की चाल से 30% अधिक है। यानी अगर यदि आपका जो है बाइक बी की चाल जो है 100 है तो इसका जो है 30% अधिक है, यानी कि 130 हो जाएगा। यदि ए और बी का जो है 120 मीटर लंबी आपका जो है लंबी दौड़ लगाते हैं तो ए की जो है दौड़ की लंबाई कितना भाग जो है बी को शुरुआती बढ़त के रूप में देना चाहिए ताकि जो है दौड़ बराबरी पे समाप्त हो। यानी कि आपका जो है रनिंग जो है सेम टाइम पे क्या हो, समाप्त हो। यहाँ पे देख लेंगे आपका जो है एक जो है ए है, दूसरा जो आपका जो है बी है। और आपका जो है स्पीड क्या है, स्पीड जो आपका जो है ए की चाल जो है बी की चाल से क्या है 30% अधिक है। यानी बी की चाल जो है 100 है तो आपका जो ए की चाल क्या होगा 130 होगा, 100 यानी 30% अधिक होगा। आपका जो है 0 से 0 इसको हम लोग कैंसिल आउट भी कर लेंगे, कट कर लेंगे। आपका जो स्पीड का रेशियो जो आया 13 रेशियो आपका जो है 10 का आया, 10 का आया। क्वेश्चन में कह रहा है यदि ए और बी जो है 117 मीटर लंबी रेस लगाते हैं, आपका जो है टोटल जो लेंथ जो है 117 मीटर है, 117 मीटर है। और डिस्टेंस ए का जो है आपका जो है 13 है, यूनिट लिख लेते हैं 13 यूनिट है। बी का जो है
10 यूनिट है, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो है आपका जो है 117 मीटर है। और ए जो है इस डिस्टेंस को जो है, टोटल डिस्टेंस को जो है आपका जो है 13 यूनिट में कवर करेगा, 13 यूनिट में कवर करेगा। और बी का आपका जो है स्पीड जो है वो 10 यूनिट है, यानी कि ये 10 यूनिट कवर करेगा, यानी कि 10 यूनिट कवर करेगा, 10 यूनिट कवर करेगा। ये क्या है? बी है। ये आपका क्या है? ए है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आपका जो है ए की दौड़ की लंबाई कितना भाग जो है बी को शुरुआती बढ़ा दिया जाए, यानी कि अगर जो आपका जो है बी की स्पीड क्या है 10 यूनिट है, ए का स्पीड क्या है 13 यूनिट है, यानी कि आपका जो है 3 यूनिट जो है दोनों के आपका जो है सेम डायरेक्शन में अगर रनिंग करेंगे तो हम लोग क्या ऐसे भी रिलेटिव स्पीड क्या करते हैं माइनस करते हैं, यानी कि 3 यूनिट। यानी कि अगर आपका जो है बी को जो है 3 यूनिट का स्टार्ट दे दिया जाए तो दोनों जो आपका जो है सेम पॉइंट आपका जो है रेस जो है क्या करेंगे एक ही समय पे समाप्त होगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट कितने का है 3 यूनिट का है यहाँ, क्योंकि स्पीड बी का जो है क्या है 3 यूनिट कम है एक से, और ये 117 मीटर जो है वो क्या है 13 यूनिट के बराबर है। तो हम लोग इसको लिख लेंगे डायरेक्ट 13 यूनिट इजकल टू 117 मीटर, 117 मीटर, क्योंकि ये क्या है रनिंग का जो टोटल जो है लेंथ जो है 13 यूनिट के बराबर ही है। हमसे क्या पूछ रहा है कितना स्टार्ट दिया जाए, यानी 13 हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कितना स्टार्ट दिया जाए, तो 3 यूनिट अगर स्टार्ट दिया जाएगा तो आपका जो है रनिंग क्या होगा आपका जो है एक ही समय पे समाप्त होगा। आप सीधे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका जो है 117 इंटू 3/13, ये जो आपका जो है कैंसिल आउट करेंगे आपका जो 9 टाइम में जाएगा, यानी कि 27 मीटर। यानी कि आपका जो है बी को अगर जो है 27 मीटर का स्टार्ट दिया जाए तो आपका जो है रनिंग जो है क्या होगा बराबरी पे ही समाप्त होगा, बराबरी पे ही समाप्त होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा 27 मीटर हो गया। यानी हेड स्टार्ट जो आपका जो है बी को जो है 27 मीटर को दिया जाएगा तो रनिंग जो है सेम ही टाइम पे क्या होगा समाप्त होगा। अब जो क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, अभी हमने जो है आपका जो है रेस से रिलेटेड हम लोग कवर किए थे, अब जो आपका जो है सर्कुलर मोशन को कवर करेंगे। इसमें जो है आपका जो है मेनली 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका जो है 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड दे विल मीट द फर्स्ट टाइम, सेकेंड जो क्वेश्चन पूछा जाता है आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट, यानी फर्स्ट टाइम जो है स्टार्टिंग पॉइंट से कितना कितना समय बाद होगा। थर्ड जो क्वेश्चन जो है एट हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन द ट्रैक दे विल बी मीट, यानी ट्रैक पे जो है वे कितने टाइम जो है आपका जो है कितनी बार जो है ट्रैक पे मिलेंगे। पहला जो है फर्स्ट टाइम यानी पहला मीटिंग कब होगा। दूसरा में जो क्वेश्चन पूछा जाए स्टार्टिंग पॉइंट से जो है फर्स्ट मीटिंग जो है कितने सेकंड के बाद होता है। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि ट्रैक पे जो आप जो रनिंग करते हैं वे कितने टाइम जो है आपका जो है मिलते हैं, आपका जो है मीटिंग कितना टाइम होता है। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, आपका जो है ए का स्पीड जो है 5 मीटर प्रति सेकंड है, बी का स्पीड जो है 3 मीटर प्रति सेकंड है, ट्रैक का लेंथ जो है 240 मीटर प्रति सेकंड है। यदि वे एक ही बिंदु से एक ही दिशा में यानी कि सेम डायरेक्शन में एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, तो चलिए इसका गिवन क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका जो है पहला क्वेश्चन जो है वे पहली बार कितने सेकंड के बाद मिलेंगे। आपका जो है ट्रैक का जो है लेंथ जो है 240 मीटर है, गिवन क्वेश्चन में दिया गया है 240 मीटर है। ए का स्पीड जो है 5 है, बी का जो है 3 है, और ये क्या है सेम डायरेक्शन में है। दोनों जो है आपका जो है सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं रनिंग करते हैं सेम डायरेक्शन में। जब सब सेम डायरेक्शन में होता क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट मीटिंग कब होगा, फर्स्ट जो आपका जो है मीटिंग कब होगा, यानी फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे। आपका जो टाइम निकालने के लिए हम लोग पता है क्या होता है डिस्टेंस बाई आपका जो है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो ट्रैक का डिस्टेंस जो आपका जो है 240 मीटर है, 240 मीटर है। आपका जो है सेम डायरेक्शन में जब आपका जो स्पीड होता है तो हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं,
5 - 3 यानी कि 240/2। इसको कैंसिल आउट करेंगे 120 सेकेंड हो जाएगा। यानी कि पहला जो मीटिंग जो होगा वो क्या होगा, वे पहली बार जो कितने सेकंड के बाद मिलेंगे, तो पहली बार जो मिलेंगे जो दोनों 120 सेकंड के बाद मिलेंगे, तो इसका राइट आंसर जो होगा 120 सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन सेम ही रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे इसमें शुरुआती बिंदु पर वे कितने सेकंड के बाद जो है पहली बार मिलेंगे, यानी कि फर्स्ट टाइम जो है एट स्टार्टिंग पॉइंट, यानी शुरुआत बिंदु से जो है वे कितने सेकंड के बाद जो है पहली बार मिलेंगे। आपका जो है इसमें देखेंगे ए कितना था, 5 मीटर प्रति सेकंड था। बी का स्पीड जो था 3 मीटर प्रति सेकंड था। ट्रैक का लेंथ जो था, ट्रैक का लेंथ जो था आपका जो है 240 मीटर था, 240 मीटर था। आपका जो है इसमें जो हम लोग निकालेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। तो पहला जो हम लोग निकालेंगे टाइम ए का, यानी कि ए का जो स्पीड जो है, ए का जो है कितना टाइम जो है आपका जो लेगा। टोटल डिस्टेंस जो है 240 है, स्पीड जो है 5 है, यानी कि टी जो टाइम जो लगेगा पहले वाले का, एक आपका जो है रनिंग करने में आपका कितना लगेगा 48 सेकेंड। सेकेंड जो निकालेंगे बी को कितना समय लगेगा, क्योंकि इसका स्पीड कम है, एक लेंथ को पूरा कवर करने में कितना समय लगेगा, कितना है 240 है। और इसका जो आपका जो है स्पीड क्या है 3 है, यानी कि आपका जो 80 सेकेंड लेगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है वे जो है शुरुआती बिंदु से कितने सेकेंड के बाद पहली बार मिलेंगे। दोनों का हम लोग जो है टाइम निकाल लिए। अब जो आपका जो है इसका जो है कॉमन टाइम निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे 48 और 80 का एलसीएम जो आपका जो होता है 48 और आपका जो है 48 और आपका जो है 80 का एलसीएम निकालेंगे तो 240 सेकेंड हो जाएगा, 240 सेकेंड। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही आपसे पूछा था कि शुरुआती बिंदु पर जो है वे कितने सेकेंड के बाद जो है पहली बार मिलेंगे, यानी कि आपका जो रनिंग जो है ए का जो है स्पीड अधिक है तो टाइम कम लगेगा, बी का स्पीड क्या है कम है तो टाइम अधिक लगेगा। तो दोनों का जो है कॉमन जो आपका टाइम जो लगेगा आपका जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों जो मिलेंगे जो है वो 240 सेकेंड के बाद मिलेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा 240 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वे ट्रैक पे कितने बिंदुओं पर मिलेंगे। ए का स्पीड जो है आपका 5 मीटर प्रति सेकेंड है, बी का स्पीड जो आपका जो है 3 मीटर प्रति सेकेंड है, और ट्रैक का लेंथ जो है कितना है 240 मीटर है, 240 मीटर है। आपका जो है ट्रैक पर कितने बिंदुओं पर मिलेंगे। इसमें जो है दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें जो आपका दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन जो बनता है वो सेम डायरेक्शन बनता है, सेम डायरेक्शन। दूसरा जो आपका जो है दूसरा जो बनता है क्वेश्चन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन बनता है। इसमें देखेंगे सेम डायरेक्शन में जो है स्पीड का जो है रेशियो क्या है 5:3 है। सेम डायरेक्शन में होता है तो हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं। आपका जो है सिंपली नंबर ऑफ पॉइंट, यानी कि आपका जो है कितने बिंदुओं पर मिलेंगे, सिंपली जो आपका जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें सेम डायरेक्शन में होता है तो स्पीड क्या करते हैं माइनस करते हैं, इसका क्या होगा 2 हो जाएगा। यानी कि सेम डायरेक्शन में जो अगर या रनिंग करेंगे तो आपका जो है ट्रैक पर जो है 2 बिंदु पर मिलेंगे, 2 बिंदुओं पर मिलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में जो आपका जो होगा स्पीड का रेशियो क्या है 5:3 है। तो नंबर आपका जो है नंबर ऑफ पॉइंट, यानी कि आपका जो है अपोजिट डायरेक्शन में आपका जो रनिंग करेंगे आपका जो है कितने बिंदुओं पर मिलेंगे, सिंपली इसको ऐड कर देते हैं। तो आपका जो है अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है स्पीड क्या करते हैं हम लोग ऐड करते हैं। तो आपका जो है नंबर ऑफ पॉइंट जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में 8 बिंदुओं पर मिलेंगे, सेम डायरेक्शन में जो है 2 बिंदुओं पर मिलेंगे। वे ट्रैक पे जो है सेम डायरेक्शन में 2 बिंदु पर, अपोजिट डायरेक्शन में 8 बिंदु पर मिलेंगे।
एक क्वेश्चन देखते हैं, आपका जो है क्वेश्चन में है 1600 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में जो है ए और बी जो है समान बिंदु से समान समय पे 27 किलोमीटर प्रति घंटा 45 किलोमीटर प्रति घंटा इस चाल से शुरू करते हैं। जब ये समान दिशा यानी सेम डायरेक्शन में करते हैं तो ये कितने समय बाद जो है ट्रैक पे पहली बार मिलेंगे। यानी कि आपका जो है ये क्वेश्चन सेम है, शुरुआती बिंदु पे जो है पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे, ये क्वेश्चन सेम वैसे ही बनेगा। आपका जो है हम लोग जो है फर्स्ट टाइम निकाल लेते हैं, फर्स्ट टाइम आफ्टर आपका जो है निकाल लेते हैं। पहला जो आपका जो है पहली बार फिर मिलेंगे, यानी कि आपका जो इसमें जो आपका जो है पहली बार फिर मिलेंगे, वे पहले कितने सेकंड के बाद मिलेंगे, पहले वाला टाइप का है क्वेश्चन। इसमें जो ट्रैक का लेंथ जो है कितना है 1600 मीटर है, 1600 मीटर है। स्पीड जो है सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या करते हैं माइनस करते हैं 45/27, 27 आपका जो होगा 1600/18 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे आपका डिस्टेंस जो है मीटर में है तो हमको स्पीड में जो मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर प्रति घंटा का जो है मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से इंटू करते हैं। इसको हम लोग 5/18 से इंटू करेंगे, तो आपका जो है लेंथ कितना है 1600 है। आपका जो ये 18, ये आपका 18 इंटू इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे 18/5। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 18 से 18 कट जाएगा। 5 जो आपका जो है ये जो आपका जो है 320 सेकेंड हो जाएगा। ये आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। कितने समय के बाद जो है ट्रैक पे पहली बार मिलेंगे तो 320 सेकेंड के बाद जो है ट्रैक पे दोनों जो है पहली बार मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 किलोमीटर की वृत्ताकार साइकिल ट्रैक पर एक दौड़ में साइकिल जो है स्पीड जो है 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर है चाल से चला रहे हैं। कितने समय बाद में जो है वे उस बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। यानी ये क्वेश्चन जो है इस बेस पे है, सेकेंड वाले बेस पे है। इसको हम लोग निकाल लेते हैं। आपका जो है फर्स्ट राउंड जो है फर्स्ट साइकिल कितने समय में कवर करेगा, एक राउंड जो है एक राउंड कितना है 75 किलोमीटर है। यानी फर्स्ट राउंड जो है फर्स्ट राउंड जो है कितने समय में कवर करेगा। फर्स्ट राउंड जो है टाइम निकाल लेंगे, डिस्टेंस कितना है 75 है, स्पीड कितना है 30 है। इसको कैंसिल आउट करेंगे, आपका जो है 5/2 आवर में कवर करेगा। आपका जो है ये क्या है इसको ए मान लेते हैं फर्स्ट साइकिल। आपका जो है फर्स्ट साइकिल लिख लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, दूसरे को बी साइकिल। यानी कि ये जो आपका जो है 20 जो है फर्स्ट राउंड जो है कितने सेकंड में कवर करेगा, लेंथ कितना है 75, स्पीड कितना है 25। यानी कि इसको जो है 3 आवर लगेंगे क्योंकि इसका जो है आपका जो है स्पीड क्या है कम है। जब स्पीड कम होगा डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो आपका जो है टाइम क्या होगा अधिक लगेगा। अब जो आपका जो है क्वेश्चन पूछ रहा है शुरुआती बिंदु पे जो है वे कितने समय बाद जो है उस बिंदु पे मिलेंगे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम निकालेंगे। 5/2 और 3 का एलसीएम जो आपका जो होगा 15 आवर हो जाएगा, 15 आवर। इसका जो है राइट आंसर क्या होगा 15 आवर हो जाएगा। यानी कि वे जो आपका जो है 15 घंटे के बाद जो है अपने जो है शुरुआती बिंदु पे मिलेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा 15 आवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है ए बी सी जो है क्रमशः एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे 1200 मीटर की लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक के परितः क्रमशः ए का स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड, बी का 4 मीटर प्रति सेकंड, सी का 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। ए और बी जो है एक ही दिशा में दौड़ते हैं। ए और बी का जो है सेम डायरेक्शन है, जबकि सी अन्य दो के विपरीत दिशा में। सी का डायरेक्शन जो है अपोजिट है, विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। वे पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे, पहली बार जो है कितने समय के बाद मिलेंगे। ये क्या है
वृत्ताकार ट्रैक है आपका जो है, और उसका लंबाई जो आपका जो है 1200 मीटर है, 1200 मीटर है। और ए जो है, ए का जो आपका जो है, ए का जो है स्पीड क्या है, 2 मीटर प्रति सेकेंड है। बी का स्पीड जो है आपका जो है 4 मीटर प्रति सेकेंड है। और दोनों जो है आपका जो है एक दिशा में दौड़ रहे हैं, यानी सेम डायरेक्शन में, ये दोनों जो है सेम डायरेक्शन में। और सी का जो है, सी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, सी जो है अपोजिट डायरेक्शन में। और इसका स्पीड जो है 6 मीटर प्रति सेकेंड है, 6 मीटर प्रति सेकेंड है। अब जो आपका जो है हम लोग निकाल लेते हैं, पहला का टाइम निकालते हैं, ए और बी का टाइम निकालते हैं, ए और बी का। ट्रैक का लेंथ जो आपका जो है कितना है, 1200 मीटर है, 1200 मीटर है, 1200 मीटर है। और सेम डायरेक्शन में जब आपका जो स्पीड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं स्पीड को, माइनस स्पीड करेंगे 4/2, यानी कि आपका जो है 1200/2, इसको कैंसिल आउट करेंगे, यानी कि 600 सेकेंड। ए और बी को जो है ट्रैक को आपका जो है कवर करने में आपका जो है 600 सेकेंड लगेंगे। टाइम जो है ए और सी का निकालते हैं, आपका जो है लेंथ ट्रैक का जो है कितना है, 1200 है। और आपका जो है, आपका जो है जब आपका जो है स्पीड जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ए का जो है आपका जो है 2 है, सी का जो है 6 है, यानी कि आपका जो है 1200/8, इसको कैंसिल आउट करेंगे, आपका जो है 150 सेकेंड आएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है जबकि वे पहली बार जो है कितने समय के बाद मिलेंगे, पहली बार जो है कितने समय के बाद मिलेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम विल बी मीट द फर्स्ट टाइम, आपका जो है वे पहली बार जो है कितने समय के बाद मिलेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 600 और 150 का जो है एलसीएम जो होता है वो 600 सेकेंड होता है, यानी कि आपका जो है 600 सेकेंड के बाद जो है वे पहली बार जो है आपका जो है मिलेंगे। पहली बार जो है 600 सेकेंड के बाद मिलेंगे। 600 सेकेंड के मतलब जो होता है 10 मिनट होता है, 10 मिनट होता है कि 1 मिनट में जो होता है 60 सेकेंड होता है। इसका जो है राइट आंसर जो होगा वो 10 मिनट हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा 10 मिनट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में रेस एंड सर्कुलर मोशन से जितने भी टाइप क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हमने टाइप वाइज कवर किया। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।